बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीपी फंड और सीपी फंड में क्या डिफरेंस है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये दोनों कम्प्लीटली अलग सिस्टम है। जीपी फंड जो है ना, ये पे एज यू गो सिस्टम है, जबकि सीपी फंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। पे एज यू गो का क्या मतलब है, यानी आप जो आज कटौती कर रहे हैं ना, ये कटौती जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पे किया जाता है। यानी इसका 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 इस तरह कोई फंड नहीं है कि आपसे कटौती होकर वो किसी फंड में इन्वेस्ट की जाती है और फिर उस फंड से ही आपको पैसे मिलेंगे। नहीं, आपसे जो कटौती हो रही है ना, इसी को जमा करके जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पे किया जाता है और इसको कहा जाता है पे एज यू गो। जब आप रिटायर होंगे तो जो आपको पे होंगे तो वो उस वक्त जो इन सर्विस लोग होंगे उनसे कटौती होके आपको वो पे किया जाएगा। अच्छा, ये दूसरा जो है सीपी फंड, ये डीसी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करके फंड बनता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो फंड बनते हैं उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें डिफरेंस है, जीपी फंड के बेनिफिट्स वन टाइम है, यानी रिटायरमेंट पर आपको एक वन टाइम आपको लमसम में बेनिफिट्स मिल जाएगी। जबकि सीपी फंड में वन टाइम भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, कम्यूटेशन भी मिल सकता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, जीपी फंड में अर्ली विड्रॉल आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्विस आप 5-10 लाख 15 लाख ये निकलवा सकते हैं। सीपी फंड में आप नो अर्ली विड्रॉल, कोई विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने कर ली तो पेनल्टी है उसके ऊपर और बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो सीपी फंड में अर्ली विड्रॉल नहीं है। चौथा नंबर, रिटर्न बेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। जीपी फंड का जो रिटर्न है ना, वो फिक्स डिपॉजिट पे बेस करता है, यानी बैंक डिपॉजिट पे। रेट तो इसका यही मिलता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपने इसका देख लिया तो इसका कोई फंड नहीं है और ना ये कहीं पर इन्वेस्ट होते हैं। जीपी फंड जीपीआई का होते हैं, इसके बैक पर एक अलग चीज़ है। लेकिन जीपी फंड जो कटौते होते हैं वो तो पे एज यू गो है, आपसे कट कर जो रिटायर हो रहे हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जिसको दिया जा रहे हैं तो उनको जो रेट मिलता है तो और जो आपके लिए जो रेट डिसाइड होता है वो साल के शुरू में ही डिसाइड होता है और वो बैंक डिपॉजिट के ही होते हैं। जबकि सीपी फंड में रिटर्न जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस होते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं, मनी मार्केट, बॉन्ड्स, रियल स्टेट और मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट होकर उससे जो डे टू डे उसमें चेंज भी आता है और रिटर्न वेरी करता है। अच्छा, जीपी फंड को मैनेज करते हैं इन हाउस बोर्ड, इसके फाइनेंस के मेंबर्स है इस्टेब्लिशमेंट किया और एक बोर्ड बना हुआ है और इनको मैनेज करते हैं। जबकि सीपी फंड का जो है, ये इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फंड मैनेजर, जो चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट वहाँ पर है और स्पेसिफिकली उनका काम यही है इन्वेस्टमेंट, ये वो लोग करते हैं, यानी ये सिस्टम आउटसोर्स है। छठा जो है, जीपी फंड के ऊपर आपसे टैक्स करता है, जबकि सीपी फंड में आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आपको कैपिटल गेन टैक्स आपसे नहीं कटता, आपसे डिविडेंड टैक्स नहीं कटता, आपसे इन्वेस्टमेंट टैक्स नहीं कटता, बल्कि आपको एक अपफ्रंट बेनिफिट पे मिलता है। यानी सपोज अगर आपका टैक्स 2000 बनता है आपके ग्रास सैलरी के ऊपर, तो उससे भी आपको एफबीआर को आपने 1800-1700 पे करने होते हैं, वो 2000 नहीं। यानी सीपी फंड की वजह से 200-300 रुपये उसमें भी फ़ायदा आ जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है, और भी बहुत से डिफरेंसेस है, लेकिन ये मेजर की डिफरेंसेस थे। तो इससे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि सीपी फंड और जीपी फंड में क्या डिफरेंस है। शुक्रिया।